दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विक्की विद्या की वो वाला वीडियो मूवी को, जो कि 11 अक्टूबर को हाल ही में रिलीज हुई है। और इस मूवी में फैमिली ड्रामा कॉमेडी है और मूवी के लास्ट में हॉरर भी है और मूवी काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम विक्की को देखते हैं, जो कि रेलवे लाइन पर रोता हुआ चला जा रहा होता है मरने के लिए। तभी सामने से ट्रेन आती है, मगर क्यों विक्की क्यों मरना चाहता है और इसके साथ हुआ क्या है, इसलिए हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहां हमें 1997 का समय दिखाया जाता है, जब उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश राज हुआ करता था। फिर हम ऋषिकेश में विक्की को देखते हैं। विक्की शादी और पार्टियों में लड़कियों को मेहंदी लगाने का काम करता है। विक्की के परिवार में विक्की, उसका छोटा भाई, बड़ी बहन जो भाग चुकी है किसी के साथ, और उसके दादाजी हैं। और विक्की के दादाजी की एक आँख खराब है। विक्की 3 दिन बाद घर आया है, तभी विक्की के पास उसका छोटा भाई आता है और वह अपने भाई विक्की से कहता है, आप आज आए हो, यहाँ विद्या की सगाई है। तभी वह मजाक में कहता है कि मैं 3 दिन के लिए बाहर क्या गया, इन लोगों ने तो सगाई ही कर दी। असल में विक्की और विद्या बचपन से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और यह बात उन दोनों के परिवार में किसी को पता नहीं है। इसलिए विद्या की मम्मी पापा ने विद्या की शादी कहीं और फिक्स कर दी और आज उसकी सगाई है। तो विद्या को मेहंदी लगाने का आर्डर विक्की को मिला है। तो विक्की विद्या को मेहंदी लगाने साथ ही सगाई कैसे तोड़वाएगा, यह भी सोच के आया है। फिर विक्की और विद्या के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। विक्की विद्या के हाथों में अपना नाम लिख देता है और जब दूल्हा विद्या के मेहंदी वाले हाथ में अपना नाम नहीं विक्की का नाम देता है, तो वो दूल्हा काफ़ी हंगामा करने लगता है और वह यह रिश्ता तोड़ देता है। और आज का मुहूर्त भी ऐसा निकला है कि अगर आज उसने सगाई नहीं की तो 2 साल तक शादी का कोई भी मुहूर्त नहीं है। फिर क्या था, विद्या के मम्मी पापा विक्की से कहते हैं कि तुमने ही विद्या का रिश्ता तोड़वाया है, तो अब तुम ही शादी करोगे। तो पहले तो विक्की विद्या से शादी न करने का थोड़ा सा नाटक करने लगता है, लेकिन फिर विक्की विद्या से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सब उन दोनों का, विक्की और विद्या का ही प्लान था। अब जब विक्की के माँ बाप नहीं है और विक्की के माँ बाप सिर्फ उस पर कर्ज छोड़ के गए हैं और दादाजी और उसका छोटा भाई है, और विक्की की फैमिली मानो खानदानी गरीब है और अपनी नौकरानी चंदा को कई महीनों से पैसे नहीं दिए हैं, और यह तो कोई ढंग का काम भी नहीं करता है, सिर्फ मेहंदी लगाता फिरता है लड़कियों को शादी और पार्टियों और सम्मेलनों में। लेकिन फिर भी यह सब खुश हैं। फिर विक्की के दादाजी कहते हैं कि मैं विक्की और विद्या की शादी ऐसे कराऊंगा कि पूरा ऋषिकेश दिखेगा। और ये बोलकर विक्की के दादाजी सबको सम्मेलन में ले जाता है और वहाँ पहुंचकर विद्या के घर वाले कहते हैं यह कैसी शादी है और हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। तभी विक्की उन दोनों लोगों को समझाता है कि मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और इसमें जो भी लड़कियां आप देख रहे हो ना, मैंने ही उसको मेहंदी लगाई है। अगर उसके साथ मैं खुद शादी नहीं करूंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। यह गरीब है तो क्या हुआ, हम भी बहुत अमीर हैं दिल से। विक्की बोलता है कि हमारे विधायक सज्जन कुमार जी जो है ये सम्मेलन करवा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और मुझको बहुत सम्मान करते हैं। फिर हम देखते हैं विधायक सज्जन कुमार जी को और उसके साले परदेसी को, और इन दोनों जी साले में बिल्कुल नहीं बनती है। परदेसी हमेशा कैमरा से काफी सबकी फोटो शूट करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ कई जोड़े के साथ विक्की और विद्या की शादी हो जाती है। सब लोगों के रिश्तेदार चले जाते हैं और इधर शादी की फर्स्ट नाइट मनाने के लिए सभी जोड़ों को अलग अलग कमरे मिले होते हैं, जो कि विधायक जी ने अलॉट किए थे। फिर वो लोग भी घर लौटते हैं और अगली रात को वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग घूमने के लिए गोवा जाएंगे। और जब सुबह विक्की के साथ ससुर उसके घर आते तो वो उन दोनों वैष्णो माता जाने की टिकट देते हैं और कहते हैं कि शादी के बाद हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटी और दामाद शादी के बाद की सुखी जीवन के लिए माता रानी के धाम जाते हैं। तो वो दोनों लोग प्रेशर में आगे हाँ बोल लेते हैं और वैष्णो माता की 2 टिकट लेकर वैष्णो माता धाम में ना जाकर दोनों गोवा निकल जाते हैं। विद्या कहती है कि देखना मम्मी पापा को झूठ बोल के हम माता रानी के धाम बोलकर गोवा आ गए हैं, तो देखना माता रानी का हमें शराब लगे। तभी विक्की बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मम्मी पापा को कौन बताएगा, हम तुम बताएंगे नहीं। और माता रानी तो अपने बच्चों को माफ कर देती है। और फिर वहाँ वो एक होटल में ठहरते हैं, जहाँ पर विद्या बोलती है कि तुम मुझे सरप्राइज देने वाली थी, तो क्या हुआ उस सरप्राइज का। तो वो विद्या को एक पेपर कटिंग दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था जो बाहर के अमीर लोग आते हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपनी हनीमून का, ताकि जब कभी झगड़ा हो उन 2 लोगों में बीच में तो वो वीडियो चालू करके देखें और झगड़ा खत्म हो जाए। तो विक्की कहता है कि कभी हम दोनों में थोड़ा फाइट हो जाए या कभी हम दोनों में भी कभी थोड़ा नाराज या झगड़ा हो तो हम तुम दोनों दूर ना हो, इसलिए एक दूसरे के बीच में प्यार बरकरार रखने के लिए मुझे लगता है हमको भी एक वीडियो बना लेनी चाहिए। पहले तो विद्या बहुत मना करती है, पर विक्की के मन रखने के लिए वो दोनों एक कैमरा लगा के सब कुछ कर लेते हैं और अपना वीडियो कैसेट बना लेते हैं। क्योंकि उस टाइम ना ही लैपटॉप हुआ करता था और ना ही कोई मेमोरी कार्ड हुआ करता था और ना ही स्मार्टफोन हुए करते थे, इसलिए वह कैसेट बना लेते हैं और उस कैसेट पर मुकेश की 2 बार गाने लिख देता है विक्की। फिर कुछ दिन बाद घूम घाम के वह वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर विक्की के दादाजी विक्की की बड़ी बहन को डांट रहे होते हैं, क्योंकि वह ऐसे ही कई बार भाग चुकी है घर से, जो आज घर वापस आई है।
दादाजी कहते हैं कि इस बार जिसके साथ भागी थी उसने भी धोखा दे दिया। तो चंदा कहती है कि शादी के लिए भागी थी, प्रोड्यूसर के साथ मुंबई गई थी म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए, मगर कमीना पार्टी में शराब पीकर मुझसे बोला मुझसे शादी कर लो, लेकिन मुझे तो शादी से नफरत है, इसलिए मैं म्यूजिक वीडियो शूट आदि ही छोड़कर भाग आई। दादाजी बोलते हैं मिट्टी में इज्जत मिला दी तुमने। चंदा तभी नौकरानी बोलती है हमने तो चाय में। तो दादाजी कहते हैं कि तुमने नहीं बोला, असल नौकरानी का नाम भी चंदा होता है। फिर विक्की की बड़ी बहन बोलती है नौकरानी से 3 बार कहा कि अपना नाम चेंज कर लो, लेकिन करती नहीं तुम। तभी नौकरानी बोलती है कि हम नहीं, आप चेंज कर लीजिए, हर बार गरीब ही हर बार चेंज करता रहेगा क्या? कभी कहते हो कमरा चेंज कर लो, कभी कहते हो गद्दा चेंज कर लो, तनख्वाह तो देते नहीं हो हमारी। तो दादाजी बोलते हैं कि तनख्वाह तुम्हारी हमारे पास जमा है। फिर रात को विक्की बोलता है विद्या से वो वाली कैसे दिखाकर बोलता है आज इसको प्ले करके देखते हैं। तब विद्या बोलती है कि हम दोनों में झगड़ा कब हुआ और हम दोनों दूर कब कहाँ पर जा रहे हैं, और ना ही हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। तब विक्की उस पर चीख कर बोलता है कि इधर दूध का गिलास कहाँ पर है। तब विद्या बोलती है कि तुम खुद जाकर बना ले। तब विक्की बोलता है लो हो गया ना झगड़ा, अब हम वो वाली DVD कैसे चलाएं। तब विद्या बोलती है तुम पूरा ठरकी है। फिर वो लोग कैसे चलाते हैं और देखने लगते हैं, और फिर उन्हें किसी की आहट आती है जैसे कोई उनके कमरे में आ रहा हो, इसलिए वह बंद करके सो जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह जब विक्की की आँख खुलती है तो बाहर से उसके दादाजी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, और जब विक्की बाहर गया तो उसे पता चलता है कि रात में घर में चोरी हो गई है, और वो चोर कुछ कीमती सामान और साथ ही दादाजी की खानदानी तलवार भी ले किसी ने चुरा ली है, और यहाँ तक कल की बासी खाना जो कि किचन में रखा हुआ था वो भी किसी ने चुरा लिया है। फिर हम देखते हैं चंदा को जो कि विक्की की बड़ी बहन होती है, उसका पर्स भी चोरी हो चुका है। फिर विक्की कमरे में दौड़ के जाता है और देखता है कि DVD के साथ कैसेट भी गायब है, उसमें उसका वीडियो था, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, मगर किसी को बताता नहीं है वो। फिर होती है पुलिस में कंप्लेन, और हम देखते हैं कि पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद फिर पूछताछ शुरू होती है क्या क्या चोरी हुआ है। तब घर के सारे लोग एक एक करके बोलने लगते हैं, और फिर विक्की की बड़ी बहन चंदा बोलती है, और चंदा को देखकर इंस्पेक्टर लाडली उस पर लड्डू हो जाता है, यानी कि उससे प्यार में गिर जाता है, और उसको तो प्यार में फंसाना अच्छे से आता है। चंदा बोलती है कि मेरे पास मेकअप किट में बहुत महंगे सामान थे, उसके बिना मैं कैसे सुंदर दिखूंगी, कैसे मोहल्ले में निकलूंगी, मुझे तो कानून पर भरोसा ही नहीं है कि वो मेरा सामान ढूंढ कर देंगे। तब इंस्पेक्टर लाडली बोलता है आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, कानून पे आपका भरोसा नहीं, मैं भरोसा जगा दूंगा, यहाँ तक कि लिटवा भी दूंगा। और तब विक्की और विद्या से पूछा जाता है कि तुम लोगों के घर में क्या क्या चोरी हुआ है। तब विक्की बोलने ही वाला था कि DVD के साथ कैसेट भी चोरी हुआ है, पर वो नहीं बोलता। फिर DVD के बारे में बोलता है तो इंस्पेक्टर बोलता है कि ठीक है देखता हूँ कौन सा चोर है। अब विक्की विद्या को सब कुछ बता देता है कि DVD के साथ कैसेट भी गायब हो गया है, जिससे विद्या विक्की का झगड़ा हो जाता है, और विक्की कैसेट चोरी होने की वजह से परेशान है और खुद को कोस रहा था जो मैं उसने ये सब कुछ किया। और विद्या विक्की से बात नहीं कर रही थी क्योंकि विक्की ने उसको फोर्स किया था अपनी कैसेट बनाने को, और उसके मन में रखने के लिए विद्या ने ये डिसीजन लिया था, और आज इसकी घर की इज्जत बाहर घूम रही है। मतलब कि वो जो चोर करके ले गया, और इधर विक्की पूरे शहर में अलग अलग अश्लील वीडियो की दुकान में जाकर और नया कोई माल आया है वो पूछते हुए हर कैसेट को कैफे में ले जाके देखता रहता है, और कोई भी कैसेट उसका नहीं होता था। और हम पुलिस थाने में इंस्पेक्टर लाडली को देखते हैं जो कि घर के सामान को न ढूंढ के वो प्लान ये कर रहा होता है कि चंदा के साथ वो शादी कैसे करे, ताकि वो चंदा का ख्वाब देखता रहता है। कभी वो नदी किनारे गाना गा रहा है, कभी उसके साथ बस शादी कर रहा है। इनका तो अलग ही लेवल का भूत सवार था। और इधर विद्या विक्की से शादी का नाटक तोड़ने वाली होती है, तो विक्की सुसाइड करने के लिए वो रेलवे स्टेशन जाता है, और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। विक्की चला जा रहा होता है और आगे से ट्रेन आ रही होती है। विक्की जैसे ही मारने वाला होता है कि वैसे ही विद्या उसे बचा लेती है और बोलती है कि चलो यार गलती हमसे दोनों से हुई है तो हम दोनों यहाँ कबूल करते हैं, और अब जितनी जल्दी हो सके इस कैसेट को ढूंढ ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो वीडियो वायरल हो जाए पूरे ऋषिकेश में। फिर विक्की जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो देखता है कि वो इंस्पेक्टर तो उसकी बहन के पीछे पड़ चुका है। वो तो तभी एक कांस्टेबल शुक्ला उसे न बोलता है कि तुम एक कोशिश कर लो, तुम्हारा अगर कुछ गुमा है तो तुम जाओ चोर बाजार, जहाँ पर पुलिस वाले भी नहीं जाते, उधर तुमको जरूर कुछ ना कुछ सबूत मिल जाएगा। फिर विक्की शुक्ला की कहे मुताबिक चोर बाजार जाता है और उधर उसे एक सबूत मिलता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके दादाजी की खानदानी तलवार को जो कि एक अंग्रेज लड़की के पास थी। विक्की उससे पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। वो बोलती है कि एक चोर मुझे बेच के चला गया, और विक्की उससे बहुत फोर्स करता है तो उसका पता जानने के लिए। तो वो लड़की उस पता बता देती है कि वो वेलकम हाउस में होटल में रुका है, रूम नंबर 105 में। फिर विक्की जाता है उस चोर से मिलने के लिए। विक्की उस चोर के कमरे की बेल बजाता है
और फिर जब विक्की अंदर जाता है तो वो चोर बिस्तर पर बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर विक्की कहता है कि मेरे घर की बाकी चीजें कहाँ हैं। तो वो चोर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जब विक्की उसे पकड़ कर देखता है तो वो लुढ़क जाता है। यह देखकर विक्की घबरा जाता है और मिलता है। तभी उधर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी किसी ने खबर दी थी चोर यहीं पर है जिसने चंदा के घर में चोरी की थी, इसलिए पुलिस वाले वहाँ लाडले पहुंच जाते हैं। जब इंस्पेक्टर लाडले उस कमरे की बेल बजाता है तो विक्की लेडीज की आवाज़ में बोलता है कौन है। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि हमें पुलिस, और विक्की लेडीज की आवाज़ में फिर से बोलता है नहीं चाहिए। तब इंस्पेक्टर लाडले बोलता है अरे रेट पड़ी है, हम कोई सब्जी बेचने नहीं आए हैं। और विक्की अपना DVD प्लेयर लेकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि विक्की को ऐसा लगता है कि पुलिस उसी पर शक करेगी और उसी ने ही ये सब किया है। इसलिए विक्की बालकनी से कूदकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तब भी इंस्पेक्टर लाडले विक्की को देख लेता है और वो विक्की को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं, क्योंकि लाडले को यह शक होता है कि उस चोर की वो हालत विक्की ने ही की है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जेल में उसके दादाजी और विधायक सज्जन कुमार जी को, जो वो लाडले से बोलते हैं कि विक्की ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको विक्की को 10 साल से जानते हैं। फिर भी इंस्पेक्टर लाडले विक्की को नहीं छोड़ता। इसके कुछ दिन बाद विक्की पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं विधायक जी को, जो कि अपने साले को डांट रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी बहुत दिन पहले गुमा दी होती है। और यहाँ विक्की के घर पे सुनील और शेट्टी नाम के 2 गुंडे होते हैं। वो फोन करते हैं तो एक टेलीफोन को विक्की की वाइफ विद्या उठाती है और दूसरे टेलीफोन को विक्की की बहन चंदा। बस दोनों टेलीफोन एक ही नंबर से अटैच होते हैं और वो जैसे ही फ़ोन उठाते हैं वैसे ही फ़ोन पर सुनील और शेट्टी उससे कहते हैं आपकी वो वाली वीडियो का कैसेट वो हमारे पास है, और अगर आपको अपना वो कैसेट वापस चाहिए तो उससे 2 लाख देकर रात को कब्रिस्तान में आना हो पड़ेगा। हालांकि इस टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि विक्की की घर में जो दूसरा टेलीफोन होता है, उस फ़ोन को विक्की की बड़ी बहन चंदा ने भी पिक किया था, इसलिए वो कैसेट की सारी बातें सुन लेती है। और जैसे ही चंदा कैसेट वाली बात को सुनती है, वैसे ही उसे ऐसा लगता है कि शायद से कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब वो म्यूजिक वीडियो को शूट करने के लिए मुंबई गई थी, तब शायद किसी ने उसका वीडियो बना लिया होगा और शायद से वही आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। और फिर वो यह बात इंस्पेक्टर लाडली को बताती है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, और यही बात विद्या विक्की को भी बताती है जब विक्की पुलिस स्टेशन से भागकर घर आता है कि वो जो वीडियो कैसे ढूंढ रहे हैं वह उसके पास है और उन्हें 2 लाख रुपए लेकर रात को कब्रिस्तान में जाना है। उसके बाद हम उस चोर को देखते हैं जिसको होश आता है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। और हम उसके फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि विक्की के घर में जिस दिन चोर ने चोरी की थी और विधायक सज्जन कुमार जी के साले की गाड़ी भी इसी ने चुराई थी, वो यही है। और इस चोर ने एक दंग लेडी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, और जिस दिन विक्की होटल रूम के अंदर चोर से मिलने गया था जब वो कोमा में था, उसी दिन विक्की के आने से पहले वह दबंग लेडी चोर से अपना पैसा मांगने आई थी अपनी 2 गुंडे सुनील और शेट्टी के साथ में। और जब उस चोर ने दबंग लेडी को पैसे देने से मना कर दिए तो उस लेडी के गुंडों ने चोर को बहुत पीटा था, जिस वजह से वो चोर कोमा में चला गया था। लेकिन हाँ, उस लेडी ने जाने से पहले उस चोर के होटल रूम की तलाशी ली थी, जिस वजह से उसे उस रूम में एक कैसेट मिला था। अब जब उस चोर को होश आ गया है तो वो अस्पताल में छुपकर निकलने की कोशिश करता है, तो कुछ लोग वहाँ देख लेते हैं तो वह मुर्दा घर में रूम में छिप जाता है। और हम देखते हैं कि दबंग लेडी को और उनके 2 गुंडे और सुनील और शेट्टी जिन्होंने विद्या को कॉल किया था, अब ये तीनों लोग कब्रिस्तान के अंदर होते हैं। और वहीं पर विक्की और विद्या सीधा आकर उसी लेडी से मिलते हैं जिस लेडी के पास उसका कैसेट होता है। लेकिन जिस टाइम इन सब की बातचीत चल रही होती है, उसी टाइम पर कब्रिस्तान के अंदर एक चुड़ैल आ जाती जो हुबहू स्टीव रूम की जैसी दिखती है। और उस चुड़ैल के आते ही वो लोग डर कर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर विक्की की बड़ी बहन चंदा और इंस्पेक्टर लाडली भी आ जाते हैं, और वह दोनों भी उससे चुड़ैल को देखकर डर के मारे यहाँ वहाँ से भागते हैं, जिसकी वजह से वो कैसेट चुड़ैल की चोटी में फंस जाती है और वह चुड़ैल सबको डराती है। और यह सीन देखकर हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यह यहाँ बहुत कॉमेडी होती है। जिसके बाद विक्की डरते डरते उस चुड़ैल से कहता है कि ओ स्टीव, आप गलत जगह आ गई हो, यह कब्रिस्तान है, आपको तो इस वक्त शमशान में होना चाहिए था। और कहता है कि वह स्टीव कल आना या परसों आना, मैं आपको मेहंदी लगा दूंगा। वह इतना सुनकर वह चुड़ैल गायब हो जाती है। चुड़ैल की गायब होते ही वह कैसेट जमीन पर गिरती है और विक्की उसे उठा लेता है, और कब्रिस्तान से निकलने से पहले विक्की के हाथ में उसका कैसेट आ जाता है, जिसे छुपा कर विक्की और विद्या अपना कैसेट लेके अपने घर आ जाते हैं। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि इस चुड़ैल का स्थिति मूवी से कोई लेना देना नहीं है, बस एक कॉमेडी के लिए है। अब इधर ये लोग कैसेट लेके जैसे ही विक्की और विद्या अपने घर आते हैं, बहुत खुश होते हैं और वह अपनी कैसेट को प्ले करते हैं। तो यहाँ एक ट्विस्ट आता है। वो लोग ये देखते हैं कि उस कैसेट के अंदर उनकी वीडियो तो है, पर ये वीडियो वो वाली नहीं है जो वीडियो विक्की ने गोवा में बनाई थी, बल्कि ये वो वाली वीडियो जब उनकी शादी सम्मेलन में हुई थी और उन्हें जो कमरा मिला था और उन्होंने वही पर अपनी फर्स्ट नाइट मनाई थी।
और किसी ने ये वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर ली होगी। और फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विधायक सज्जन सिंह कुमार साले की गाड़ी चोरी हुई थी, तब उसमें से कैसेट निकली थी, जो कि ये कैसेट वही है। और यह वीडियो देखकर विक्की को लगता है कि वीडियो विधायक सज्जन सिंह कुमार के साले परदेसी ने रिकॉर्ड की होगी, यानी कि परदेसी ने बनाई होगी, क्योंकि पूरे सम्मेलन में वही कैमरा लिए घूम रहा था। इसके बाद ही विक्की पुलिस इंस्पेक्टर लाडली से पास जाता है और उन्हें सारी बात बताकर उससे उनकी हेल्प मांगता है, जिसके बाद ही विक्की और पुलिस वाले मिलकर सीधे परदेसी को पकड़ लेते हैं। और विक्की उसे 2 थप्पड़ लगाकर पूछता है कि क्यों उसका वीडियो बनाकर वायरल करने क्या वाला था। तो वो परदेसी एक राज खोलता है। परदेसी बोलता है कि असली मास्टरमाइंड मैं नहीं, बल्कि मेरा जीजा विधायक सज्जन कुमार है। असल में बहुत ही बड़ा ढोंगी है, क्योंकि वो लोगों का भला करने का ढोंग करके वो लोगों का सामूहिक विवाह करवाता है। और उनके बाद जब कपल उसके अलॉट किए हुए रूम में अपना फर्स्ट नाइट मनाने जाते हैं, तब उन्हीं सारे रूमों के अंदर हिडन कैमरा होते हैं और उन्हीं कैमरों में से सारे कपल की रिकॉर्डिंग की जाती है। और यह जो वीडियोस रिकॉर्ड हो और इन सारी वीडियोस को वो दुबई के एक शेख को भेज देता है। और जिस शेख को वो लोग वीडियोस भेजते हैं, उस शेख को उन्होंने आज तक नहीं देखा है, सिर्फ उनसे फ़ोन पर ही बात हुई है। लेकिन इस बार वो सम्मेलन में वह शेख आने वाला है। अब इन सारी बातों को सुनकर ही विक्की और पुलिस इंस्पेक्टर लाडले एक प्लान बनाते हैं। और जब वह शेख आता है तो उसे रास्ते में पकड़ लेते हैं और वो इंस्पेक्टर लाडले खुद शेख और चंदा वो शेखनी बन जाते हैं। और वो शेख और शेखनी बनकर सज्जन कुमार से मिलने आते हैं। इधर विक्की को ये भी पता लगता है कि विधायक सज्जन कुमार की बेटी है, वो किसी लड़की से प्यार करती है। और क्योंकि जब वो अगला सामूहिक विवाह होता है, तब विक्की उसी सामूहिक विवाह के अंदर सज्जन कुमार की बेटी की भी शादी करवा देता है, सज्जन कुमार को बिना पता लगे। और सारे कपल्स के साथ विक्की उन्हें भी होटल रूम के अंदर भेज देता है। और फिर कुछ टाइम बाद विक्की सज्जन कुमार को इस बात की खबर पहुंचा देता है कि इस सामूहिक विवाह के अंदर उसकी बेटी की भी शादी हुई है और वो इस टाइम पर सारे कपल्स के साथ हॉल रूम में है। तो सज्जन कुमार जैसे ही बात सुनता है, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसलिए वो सारे रूम में जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। लेकिन होटल रूम के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, इसलिए उसे ये पता नहीं होता कि उसकी बेटी कौन सी रूम में है, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाता है। और फिर इसके लिए वो डिसाइड करता है कि जिस हार्ड डिस्क के अंदर वो सारी वीडियोस बनकर रिकॉर्ड हुई होगी, वह उस हार्ड डिस्क को ही तोड़ देगा, ताकि कोई भी वीडियोस बाहर ही न जा पाए, क्योंकि उसी तरह से वो अपनी बेटी की वीडियोस को शेख के हाथों से जाने से बचा सकता है। लेकिन जब वो सज्जन हार्ड डिस्क तोड़ने के लिए जाता है, तब वो दिखता है कि वो हार्ड डिस्क पहले से ही शेख के हाथ में है। लेकिन जब सज्जन उससे हार्ड डिस्क मांगता है, तब वो उसे नहीं देता है। हार्ड डिस्क को उठाकर बाहर भागता है, लेकिन सज्जन भी उसका पीछा करता है और वो ये देखता है कि शेख सीधा विक्की के पास पहुंच गया है। और सज्जन विक्की से कहता है कि वो हार्ड डिस्क ले, वो शेख से छीन ले और उसे तोड़ दे। लेकिन विक्की वो हार्ड डिस्क लेता है और वो बाहर सभी लोगों से कहता है कि उन सभी लोगों को ये देखना चाहिए कि इस हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्या है जिसे लेकर ये शेख भाग रहा है और इससे ये सज्जन कुमार उसे तोड़ना चाहता है। अब विक्की की बात को सुनकर सभी लोग देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद विक्की सबके सामने हार्ड डिस्क को सज्जन के साले परदेसी लेता है और प्ले कर देता है। और हार्ड डिस्क के अंदर जो वीडियो प्ले होती है वो उसकी बेटी की होती है। लेकिन वीडियो के अंदर सज्जन की जो बेटी होती है वो कहती है कि डैड, विक्की भैया ने मुझे आपके काम के बारे में मुझे पहले से ही बता दिया था और इसलिए मैं ये जानती हूँ कि आप हिडन कैमरा से सबकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आप ऐसा करके विक्की सज्जन कुमार की सच्चाई को सबके सामने रख देता है। लेकिन सज्जन की सच्चाई को उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी बीवी और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और शहर के सारे लोग होते हैं जो वो भी सज्जन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद ही सज्जन कुमार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये समझ जाता है कि जिस लड़कियों की उसने आज से पहले वीडियो बनाई है, वो सारी लड़कियां भी किसी न किसी की बहन, किसी की बेटी होती। लेकिन फिर इसके बाद लाडले जो शेख के बेस में था, सज्जन कुमार को अरेस्ट कर लेता है और सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन विक्की ने जो वीडियोस की कैसेट बनाई थी वो उसे अभी तक नहीं मिली थी। फिर अगले दिन विक्की और विद्या अपने घर में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार अभी तक उन्हें अपनी वाली कैसेट तो मिली ही नहीं है। फिर हम देखते हैं विक्की के भाई को जो बेड पर बैठा किसी चीज से खेल रहा होता है, तो वो बेड के नीचे गिर जाती है और जब वो बेड के नीचे उस चीज को निकालने के लिए जाता है तो उसे विक्की और विद्या की वो वाली कैसेट जिस पर विक्की ने नाम लिखा था मुकेश की 2 बारी गीत, वो कैसेट विक्की के भाई को मिल जाती है। तो फिर चोर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वह चोर चोरी करने आया था और उसने वो सीडी प्लेयर उठाया था, तो वो कैसेट गिर कर बेड के नीचे चली गई थी, जो कि आज विक्की के भाई को मिल गई है। और जैसे ही विद्या और विक्की उस कैसेट को लेने के लिए दौड़ते हैं, वो बाहर फेंक देता है और कैसेट जाकर एक लॉरी में गिर जाती है और उसमें माता वैष्णो देवी की मूर्ति होती है और वो लॉरी विक्की, नौकरान
और वो लॉरी विक्की की नौकरानी ने बुलाई होती है, जो कि विक्की के घर से हमेशा के लिए नौकरी छोड़कर जा रही होती है, और वो कैसे उस लॉरी में दे जाती है और वो लॉरी आगे बढ़ जाती है और विक्की और विद्या उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।